हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक कोटेशन है, डोंट गिव अप, द बिगिनिंग इज़ ऑलवेज हार्डेस्ट। इस कोटेशन का मतलब है किसी भी काम में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि उस काम की शुरुआत आपकी हार्ड हो सकती है, पर यही हार्डनेस आपको उस काम को पूरा करने में हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कब हमारा प्यारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, कब इंडिया इस ताज को पहनेगा कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जैसे कि हम जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। करीबन 2047 में भारत को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमारी सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में। वो इस उद्देश्य से स्टेप ले रही है कि भारत को 2047 तक दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में लेके आना है, जिसके कारण हम 2047 के इंडिपेंडेंस डे को एक खुशी के साथ और एक अच्छे इरादे के साथ सेलिब्रेट करें। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं IMF की। इन रिपोर्ट्स में कुछ प्रोजेक्शंस की गई हैं इंडिया के लेके। IMF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में। तो IMF की प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया 2027 में जर्मनी और जापान को पीछे कर देगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टॉप पे है USA, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जापान, चौथे पे है जर्मनी और एट प्रेजेंट भारत 5वें नंबर पे है। तो IMF के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग 2027 में भारत 3rd रैंक को हासिल कर देगा, जापान और जर्मनी को पीछे कर देगा। इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जापान की इकॉनमी 2027 में 5.2 ट्रिलियन हो जाएगी, वहीं जर्मनी की इकॉनमी 4.9 ट्रिलियन हो जाएगी। वहीं भारत की बात करें, इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत की इकॉनमी 2027 में 5.4 ट्रिलियन हो जाएगी। एट प्रेजेंट भारत की इकॉनमी 3.7 ट्रिलियन के करीब है और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो 2027 में भारत की इकॉनमी 5.4 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी, ऐसी प्रेडिक्शन है IMF की। इसी प्रोजेक्शन में ये भी बताया गया है कि 2027 में चाइना की इकॉनमी 26.44 ट्रिलियन हो जाएगी US डॉलर, वहीं USA की इकॉनमी करीबन 30 ट्रिलियन डॉलर के करीब रहेगी। और इस प्रोजेक्शन में ये चीज़ बताई गई है, ये इकॉनमी कैलकुलेट की गई है नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट के बेसिस पे। आउटकम क्या है इस IMF के डाटा की? इस IMF का डाटा ये शो कर रहा है कि जिस तरह से एट करंट रेट पे ग्रोथ रेट चला हुआ है, तो इंडिया जापान और जर्मनी को जल्दी पीछे कर देगा। पर भारत के लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि जापान और जर्मनी को पीछे करना। भारत के लिए कुछ और भी चैलेंजेस हैं, जैसे है USA और चाइना। तो भारत के लिए जापान और जर्मनी को पीछा करना ये कोई बहुत ज़रूरी चैलेंज नहीं है। 400 ईयर्स टू बी एट द टॉप। कोविड से पहले इंडिया की GDP ग्रोथ थी एनुअल 6.8। इंडिया हर साल 6.8% GDP रेट से ग्रो कर रहा था। वहीं US से ग्रो कर रहा था 4% GDP रेट से और चाइना का ग्रोथ रेट था 6.4%। जैसे कि हम जानते हैं, कोविड आया 2019 में, दुनिया भर ने इसको इफ़ेक्ट किया। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस महामारी के कारण ग्रसित हुई और अर्थव्यवस्थाओं पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। स्पीड ऑफ इंडियन GDP, चलिए जानते हैं उसके बाद क्या प्रेडिक्ट किया गया है इस रिपोर्ट में। इसमें बताया गया है, अगर जिस ग्रोथ रेट से इंडिया अभी ग्रो कर रहा है, अगर इसी रेट से ग्रो करता है तो इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में करीबन 400 साल लगेंगे। बहुत ही लंबा टाइम है। अगर भारत इसी ग्रोथ रेट से चलता है तो इंडिया को टॉप पोजीशन मिलेगी 400 ईयर्स में, और ये काफ़ी लॉन्गेस्ट पीरियड है।
इज इट पॉसिबल बाय 2047? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हम जिस वर्ष अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे, क्या उस साल 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है? तो बात करें, अगर इंडिया को टॉप पे आना है 2047 तक, दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना है, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का रेट चाहिए 14% हर साल। एनुअली इंडिया को 14% या इससे ज़्यादा ही ग्रोथ रेट से ग्रो करना पड़ेगा, और वो भी स्टेबल रेट के साथ। और इंडियन करेंसी को डॉलर के सामने भी स्टेबल रहना पड़ेगा। जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि इंडियन रुपी गिर गया है डॉलर के मुकाबले, तो ऐसी खबरों को अवॉइड करना पड़ेगा 2047 तक। अगर हमारी सरकार कुछ मेजर्स लेती है जिसके कारण इंडिया का ग्रोथ रेट 14 या 14 से ज़्यादा ग्रो करता है और इंडियन करेंसी स्टेबल रहती है डॉलर के मुकाबले, तो डेफिनेटली 2047 तक इंडिया टॉप की पोजीशन पे होगा। पर इस चीज़ के ऊपर बात की जाए तो ये एक सिंपल भी नहीं है, इजी भी नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, बट इजी भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम दुनिया भर में ग्लोबल स्लो डाउन चला हुआ है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं वेरी वेरी स्लोली ग्रो कर रही हैं। तो इस कारण बोल सकते हैं मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि इंडिया कब टॉप की पोजीशन हासिल कर सकता है अर्थव्यवस्था में, दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी दुनिया की कब बन सकता है भारत। तो भारत को अगर प्रेजेंट ग्रोथ रेट से चलता है तो उसको 400 ईयर्स लग जाएंगे। अगर भारत को 2047 में बनना है तो ग्रोथ रेट चाहिए 14% के करीब, और इंडियन करेंसी को क्या चाहिए, स्टेबल होना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपके अपने प्यारे चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।